दोस्तों, आपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो। आपका भी कभी ना कभी किसी न किसी ने मजाक जरूर उड़ाया होगा और आपका क्या कैरेक्टर है उस पर कीचड़ उछाला हो, इसके बारे में आपको बुरा भला कहा हो सकता है आपसे सहा नहीं गया होगा। जाहिर सी बात, ये चीज बर्दाश्त से बाहर है, जिसकी वजह से आपका दिल भी झगड़ा लड़ाई करने को मजबूर हो गया होगा। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या आपको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, या फिर किसी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, या फिर शांत रहकर जो हो रहा है उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? ऐसा अपमान सुनकर आपके सीने में आग तो जरूर लगी हो, जिसके कारण आपका दिल भी कुछ बुरा करने को उमड़ रहा हो, या हो सकता है आपका दिल टूट गया, आपको सदमा लग गया हो, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हो गए हो। दोस्त, ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप को इतना कमजोर फील मत करो। आपके सीने में जो आग लगी है उसे बनाए रखो, आप इसे बुझने मत दो। ये जो सीने में लगी आग, यही आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाएगी, जिससे आप अपने जिंदगी के नए नए इतिहास को रचेंगे और जिंदगी में हीरे की तरह कभी ना मिटने वाली चमक की तरह चमकेंगे। आप अपनी लाइफ में हुई बेइज्जती और अपमानों को इतनी आसानी से मत भूलो और इतनी मेहनत करो कि दुनिया के लोग कहें कि वाह बेटा, तू महान। आपके अंदर जो जलती हुई लौ है वह आपको धरती से आसमान तक ले जाएगी। आप अपने एटीट्यूड और लगन को बनाए रखो, जो आपको आपके अपमान करने वालों से बेहतर और स्पेशल बनाती है। आप अपनी हुई बेइज्जती को बुरा मत मानो। यही अपमान आपको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज देंगे, आपको अच्छे बुरे में पहचान कराएंगे, आपको अंदर से मोटिवेट रखेंगे। एक बहुत खूबसूरत लाइन है, कहते हैं कि जब तक आग ना लगी हो सीने में तब तक कोई मजा नहीं है जीने में। तो साबित आपको करना है कि आप क्या हैं। आप अपने लक्ष्य के लिए हार्ड वर्क करो, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। दोस्त, लाइफ में सब कुछ कठिन परिश्रम से ही मिलता है। आपको रोकने वाली लाखों मुसीबतें आपसे लिपटी रहेंगी, लेकिन तब भी आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करके सक्सेस की ओर चलते रहना है। उठते बैठते सोते जागते आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आप अपना पहला कदम उठाकर मंजिल की तरफ तो बढ़ो। ये मत सोचो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। दुनिया में बहुत से लोगों ने अकेले चलकर ही मंजिल को पाया है। दोस्त, मंजिल आपके पास नहीं आएगी, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना हो। अगर आप एक बार फेल हो गए, क्या हो गया? कोई बात नहीं, एक के बाद दो आता है, दोबारा प्रयास कीजिए, और दो के बाद तीन आता है। आप हिम्मत मत हारो। शायद आप मोहम्मद गौरी को जानते हो, जो भारत पर शासन के लिए लगातार 16 बार हारा था पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। अपने हिम्मत को मजबूती के साथ बनाए रखा, जिससे उसने 17वीं बार में विजय प्राप्त की। हो सकता है आपके पास सारी सुख सुविधाएं ना हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है। आप समय के साथ अपने टैलेंट को निखारें, जो आपको भविष्य में एक सफल इंसान बनाएगी। आप हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ो। हो सकता है आपकी मंजिल आपसे ज्यादा दूर ना हो। दोस्त, लाइफ कई बार जिंदगी के बहुत बुरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन वहां लाइफ खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि आपको पता है एक के बाद दो आता है और दो के बाद तीन। अगर पहले अटेम्प्ट में कोई भी लक्ष्य आपका पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रयास करो, दूसरे पे नहीं हो रहा तीसरा प्रयास करो। इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। ये फेलियर ही हमें सिखाते हैं, हमारी गलती बताते हैं, हमें निखारते हैं, हमारी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। अभी तो हम लाइफ में सक्सेस को हासिल करते हैं, वो रुकना नहीं है। आप लगातार बढ़ते रहना है अपनी मंजिल की तरफ, और लगातार सीखते रहना है। जितना हम सीखते जाते हैं उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं और उतने ही अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं। उस लक्ष्य हमारा है तो उसके लिए मेहनत भी हमें ही करनी होगी, कोई और नहीं आएगा। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। एक ना एक दिन हमारा लक्ष्य हमसे ज़्यादा दूर नहीं होगा और हम जल्द ही अपने लक्ष्य को पा लेंगे।